नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे डेमोक्रेसी सेगमेंट में। अब ये डेमोक्रेसी क्या है? जानते ही हो, प्रजातंत्र में प्रजा का अब रोल रह ही कहां गया है। तो इसी अनफिल्टर्ड न्यूज को मैंने दिया है नाम डेमोक्रेसी सेगमेंट। आज हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश में हुए हिंसा की, बांग्लादेश की दयनीय स्थिति की और वहां पे माइनॉरिटीज की, जिसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा, उनकी आवाज हम लेकर आएंगे आपके सामने। तो आइए, जैसा कि मैं कहता हूं, कुर्सी की पेटी बांध दीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। बांग्लादेश में हाल ही में हुए हिंसा से पूरा देश चिंतित हो चुका है। देश और दुनिया में हर जगह इस समय बांग्लादेश की बात हो रही है। आप रील स्क्रॉल करते होंगे, आपको बांग्लादेश दिखाई देता होगा। आप यूट्यूब पे जाते होंगे, आपको बांग्लादेश दिखाई देता होगा। ये वो बांग्लादेश है जिसमें इंडो पाक वॉर जब 1971 की हुई थी तो भारत का मेजर कंट्रीब्यूशन था बांग्लादेश को एक इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने में। आज वही बांग्लादेश इंडियन माइनॉरिटीज को, हिंदू को, बेसिकली हिंदू मुस्लिम मुझे करना भी नहीं चाहिए, हिंदू मुस्लिम कोई नहीं है, इंसान ही इंसान को मार रहा है। और क्यों मार रहा है, आइए जानते हैं इसके बारे में। दीपू दास एक फैक्ट्री में कर्मचारी थे। अब दीपू दास को मॉब लिंच करके सड़क पे मारा गया, पीटा गया, बेरहमी से मारा गया। और जब जनता, जो भीड़ थी, उनका आक्रोश बेसिकली शांत नहीं हुआ, तब उन्होंने उनको क्या किया, पहले तो बहुत मारा, सर पे, हाथ पे बहुत मारा। फिर उसके बाद उनको तब भी ठंडक नहीं मिली तो बेरहमी से निर्मम हत्या जो उनकी की है उन्होंने, वो मैं आपको दिखा तो नहीं सकता, पर शब्दों के थ्रू बताने का बहुत कष्ट कर रहा हूं कि उन्होंने उन्हें पहले केरोसिन डाल के उस पे आग लगा के बीच सड़क पे जलाया और उस जली लाश को सड़क पे लातों से, जितना कठोर, जितना क्रूअल कहते हैं ना, हो सकते थे वो हुए। अब ये सब हुआ क्यों, इसके पीछे की कहानी क्या है? पॉलिटिकल बैकग्राउंड और पॉलिटिकल सोर्सेज की माने तो अमित शाह जी ने बहुत पहले एक बयान दिया था कि बांग्लादेशी माइग्रेंट्स आर टर्माइट्स करके, मैं सामने लगा रहा हूं, उसे देख लो। तो बांग्लादेश में इस स्टेटमेंट का भी बड़ा विवाद हुआ। ये टीवी वाले भाई, ये सफेद कपड़ा, ओ अरे, बोला नहीं था आपने? बोला तो था, तो फिर सफेद कपड़ा, सफेद कपड़ा, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया चीजें। अब एक कहानी इसकी और निकल के आती है। जब शेख हसीना बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हुआ करती थी, तब एक बेसिकली हस्ती कह सकता हूं मैं उसे कोई इंसान नहीं कहूंगा, मैं उसे हस्ती कहूंगा। बांग्लादेश की एक हस्ती बाहर निकल के आई थी। उनका नाम क्या है, सामने देखिए। उनका नाम है 32 साल के ओस्मान हादी। उस्मान हादी कौन है? उस्मान हादी पहले पहले तो छात्र संघ के एक मेंबर थे, पर जब उस्मान हादी को पता चला, उनकी मतलब बेसिकली आइडियोलॉजी ही अलग थी थोड़ी, वो लिबरल नहीं थे, ठीक है, वो थोड़े से अलग स्वभाव के थे। तो उन्होंने पहले शेख हसीना पे आवाज उठानी चालू की। शेख हसीना पे उन्होंने कई ऐसे बयान दिए जिसकी वजह से जनता उनको एक मसीहा के रूप में मानने लगी थी। उन्होंने बांग्लादेश को एक संयुक्त राष्ट्र बनाने की बात भी रखी थी। और शेख हसीना जब फरार थी और भारत में उन्होंने पनाह ली, तब जो उस्मान हादी थे, उन्होंने ऐसे समझे बांग्लादेश को एक तरह से इनडायरेक्ट टेक ओवर कर लिया था। वो एक बहुत बड़ी हस्ती बन चुके थे वहां पे। उन्होंने कई चीजों की नींव रखी, जिसमें से एक था कि हम लोग एक जमाने में, आप जानते होंगे, चाणक्य का एक विजन अखंड भारत, वो अखंड भारत को ही उन्होंने अखंड बांग्लादेश बनाने का ट्राई किया। अखंड बांग्लादेश क्या है? बांग्लादेश के ऊपर जो हमारी 7 सिस्टर्स है ना, जो नॉर्थ ईस्टर्न एरिया है, वो उसको बांग्लादेश में यूनिफिकेशन करने का ट्राई कर रहे हैं। अब ये क्यों? देखो, पहले के जमाने में तुमने बैटल ऑफ प्लासी पढ़ी होगी, रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, पढ़िए। याद आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा? बना दूंगा वीडियो, कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, यही तो चाहिए, ठीक है। तो सिराजुद्दौला जो जो चीजें बैटल ऑफ प्लासी में हारा था, है ना, वो चीजों को वापस लेने के लिए उन्होंने ये यूनिफिकेशन की चीज लाई, ठीक है। अब ये चीज तो हो रही है, लेकिन आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, इस समय में क्या चल रहा है आपको हालत पता है? ये हालत है, ये देखिए सामने। ये हालत क्या है? ये हालत है, वहां की महिलाओं को उठाया जा रहा है, उनके घरों को तोड़ा जा रहा है। महिलाएं छुपने के लिए घर ढूंढ रही हैं, मगर घर नहीं मिल रहा, झाड़ियों के पीछे उन्हें छुपाया जा रहा है। ये है हालत, डर का माहौल। इंसान ही इंसान का दुश्मन बन बैठा है, और इसका केवल और केवल नाता है पॉलिटिक्स से। देखिए, ये पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज है जो इंसान को मैनिपुलेट करके भाई भाई में लड़ाई करवा दे। मैं किसी पार्टी की तरफ से नहीं, किसी पार्टी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, पर इसमें भी गलती हम लोगों की है। हम लोग बहकावे में आ जाते हैं और हम लोग ये धर्म, जात पात, इन सब में विश्वास कर लेते हैं। अगर कोई इंसान किसी नीची जात का है तो उसमें उसकी क्या गलती? अगर कोई मुसलमान है तो क्या गलती उसमें उसकी? यही चीज है। और आज जो ये बांग्लादेश में हो रहा है, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। मैं नहीं कहूंगा कि मुसलमान हिंदू को मार रहे हैं, हिंदू मुसलमान को मार रहे हैं। चाहे हिंदू मुसलमान को मारे, चाहे मुसलमान हिंदू को मारे, दोनों ही गलत चीज है अपने आप में। अब ये तो हो गई बांग्लादेश की कंट्रोवर्सी, लेकिन मैं चाहूंगा कि हम सभी एक
हिंदू, मुस्लिम, इंडियन, बांग्लादेशी, इन सब में से हटके इंसानियत का फर्ज अदा करें और इस वीडियो को, और मैं नहीं कहूंगा कि इस वीडियो को, पर जो भी बांग्लादेश से रिलेटेड उनके हित में बोल रहे हैं, वहां की माइनॉरिटीज के साथ खड़े हैं, उनको इस चीज को शेयर करें, अपनी आवाज उठाएं और बांग्लादेश की माइनॉरिटीज की रक्षा करें। केवल बांग्लादेश की माइनॉरिटीज की रक्षा ना करें, हमारे देश की, बांग्लादेश की या फिर किसी भी देश की माइनॉरिटीज हो, उनकी रक्षा की जा सके। अभी हम लोग जब इस चीज की बात कर रहे हैं, आप जानते हैं अरावली भी डिस्प्यूट चल रहा है यहाँ पे, तो क्या अरावली डिस्प्यूट में मैं बात करना चाहूं तो कर सकता हूं, लेकिन कभी और, अगले वीडियो में, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं वीडियो और किसी टॉपिक पे बनाऊं, अरावली पे बनाऊं, नाना नीलेवाला की कंट्रोवर्सी चल रही है इस समय, आप लोग जान रहे होंगे, बहुत हॉट टॉपिक है, डीप फेक्स बन रहे हैं, पायल गेमिंग का डीप फेक बना, तो बहुत सारी चीजें बनी है, तो आप जो भी चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, दिल खोल के प्यार दीजिए। चलता है आपका भाई, क्योंकि रात होने को है आई। बाय बाय।